अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईवी कैन्युला के बारे में, उसके कलर, साइज़ और निमोनिक, जिससे आप इजीली इनको रिमेंबर कर सकते हैं। सो आईवी कैन्युला, आईवी स्टैंड फॉर इंट्रावीनियस, जिसका मतलब है विद इन वीन। ओके, और कैन्युला स्टैंड्स फॉर अ स्मॉल फ्लेक्सिबल ट्यूब जो हम वीन में इंसर्ट करते हैं फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फ्लूइड्स, मेडिकेशन और न्यूट्रिएंट्स। ये सिंपल बेसिक डेफिनेशन है आईवी कैन्युला की। अब हम देखेंगे कि इसकी स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले है स्मॉल नीडल, जिसको हम स्टाइलेट बोलते हैं, ये यूज़ होती है फॉर इंसर्शन। देन सेकंड पर है फ्लेक्सिबल प्लास्टिक ट्यूब, जिसको हम कैन्युला बोलते हैं और जो वीन में रिमेन रहता है। और लास्ट में है अ हब और कनेक्टर फॉर अटैचिंग आईवी लाइंस और सिरिंजेस। अब इस डायग्राम में देखें तो पीछे लीवर लॉक कैप है जो ब्लड को बाहर जाने से प्रिवेंट करता है। उसके बाद उसके आगे है फ्लैशबैक चैम्बर। फ्लैशबैक चैम्बर का क्या काम होता है, जब आपने आईवी कैन्युला वीन में इंसर्ट की है तो उसको थोड़ा पीछे करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या इसमें फ्लैशबैक चैम्बर में ब्लड आई है या नहीं आई। अगर ब्लड आई है तो आपने आईवी कैन्युला ठीक लगाई है। तो इसको चेक करने के लिए ये फ्लैशबैक चैम्बर है। उसके आगे नीडल ग्रिप है, जिसको आप जिससे आप ग्रिप करते हैं आईवी कैन्युला को। और उसके अलावा ऊपर इसका इंजेक्शन पोर्ट कैप है, यहाँ से आप इंजेक्शन को अटैच करते हैं कोई भी फ्लूइड या फिर ब्लड ट्रांसमिट करने के लिए। देन आगे इसका है कैथेटर हब और विंग्स। देन उसके वॉल्स हैं, उसके अलावा इस कैथेटर से ब्लशिंग अटैच होता है। देन कैथेटर एंड नीडल है। ये सिंपल स्ट्रक्चर है आईवी कैन्युला का। अब हम देखेंगे कि इसके पर्पसेस क्या हैं आईवी कैन्युला के। तो सबसे पहले ये यूज़ किया जाता है फ्लूइड रिप्लेसमेंट के लिए, उसके अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए, देन ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और ब्लड सैंपल कलेक्शन के लिए भी आईवी कैन्युला का यूज़ किया जाता है। तो ये इसके पर्पस हैं। अब हम देखेंगे कि वो कौन सी निमोनिक है जिससे आप इसको ईजिली याद कर सकते हैं। तो निमोनिक है OG, वाटर गर्म पियोगे बेहतर, येलो पियो। सो O stands for orange, G stands for grey एंड वाटर का W stands for white, गरम का G stands for green, पियोगे की P stands for pink, बेहतर की B stands for blue, येलो की Y stands for yellow एंड पियो की P stands for purple। तो इस तरह से आप कैन्युला के कलर और उसके नंबर को इजीली याद कर सकते हैं। नंबर तो इजी है, आप बस 14 से स्टार्ट करें। 14, 16, 17, 18, 20, 24, 26, लास्ट वन इज़ 26। ओके, अब हम वन बाय वन करके इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है ऑरेंज कैन्युला। ये ऑरेंज कैन्युला की पिक्चर है। सो इसकी गैस साइज़ होती है 14 गैस। इसका एक्सटर्नल डायामीटर है 2.1 मिलीमीटर। देन इसकी लेंथ है 45 मिलीमीटर। इसका फ्लो रेट होता है 240 मिलीलीटर पर मिनट। और उसके यूजेस देखें तो मोस्टली ये ट्रामा और मेजर सर्जरी में यूज़ किया जाता है। उसके अलावा रैपिड फ्लूइड रिप्लेसमेंट के लिए यूज़ किया जाता है और उसके अलावा रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए भी ऑरेंज कैन्युला का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है ग्रे कैन्युला। ग्रे कैन्युला की गेज साइज है 16 गेज। इसका एक्सटर्नल डायामीटर है 1.8 मिलीमीटर। इसकी लेंथ है 45 मिलीमीटर। फ्लो रेट है इसका 180 मिलीलीटर पर मिनट। और इसके यूजेस भी सेम ही है, ट्रामा और मेजर सर्जरी में यूज़ होता है, रैपिड फ्लूइड रिप्लेसमेंट और रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूजन में भी ग्रे कैन्युला का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है वाइट कैन्युला। वाइट कैन्युला की गेज साइज है 17 गेज और इसके अलावा इसका एक्सटर्नल डायामीटर है 1.7 मिलीमीटर। अब यहाँ पर एक बात आपने अगर नोट की हो तो जब जितना गैस साइज इंक्रीज़ होता है उसके ऑपोजिट में इसका जो डायामीटर है वो डिक्रीज़ हो रहा है, यानी जो नीडल का डायामीटर है वो डिक्रीज़ होता जाता है। उसके बाद इसकी लेंथ देखें तो लेंथ है इसकी 45 मिलीमीटर। इसका फ्लो रेट होता है 142 मिलीलीटर पर मिनट। और इसके यूजेस देखें तो ये भी सेम होते हैं, ट्रामा, मेजर सर्जरी, उसके अलावा रैपिड फ्लूइड रिप्लेसमेंट और रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए भी वाइट कैन्युला का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है ग्रीन कैन्युला। ग्रीन कैन्युला की गेज साइज है 18 गेज और उसके अलावा इसका एक्सटर्नल डायामीटर है 1.3 मिलीमीटर। अगेन यहाँ पर ये डिक्रीज़ हो गया जैसे इसकी गैस साइज इंक्रीज़ हो गई। देन इसकी लेंथ है 45 मिलीमीटर। इसका फ्लो रेट होता है 90 मिलीलीटर पर मिनट। और इसके यूजेस होते हैं ट्रामा और मेजर सर्जरी के लिए, रैपिड फ्लूइड ट्रांसमिट और रिप्लेसमेंट और रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए। नेक्स्ट है पिंक कैन्युला।
इसको हम यूनिवर्सल कैन्यूला बोलते हैं क्योंकि पिंक कैन्यूला एक आइडियल कैन्यूला है फॉर फ्लूइड ट्रांसमिशन। तो इसकी गैस साइज़ है 20 गैस, इसका एक्सटर्नल डायामीटर है 1.1 मिलीमीटर और इसकी लेंथ है 32 मिलीमीटर। इसका फ्लो रेट जो है वो 60 मिलीलीटर पर मिनट है। और इसके अलावा इसके यूजेस में ये आइडियल है फॉर फ्लूइड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन और इट इज़ आल्सो नोन एज यूनिवर्सल कैन्यूला। मोस्टली आपने अगर ये नोट किया है तो इस कैन्यूला का ज़्यादा यूज़ होता है हॉस्पिटल्स में। उसके बाद है ब्लू कैन्यूला। ये ब्लू कैन्यूला की पिक्चर है। सो इसकी गैस साइज़ है 22 गैस। इसके अलावा इसका एक्सटर्नल डायामीटर है 0.9 मिलीमीटर। इसकी लेंथ है 25 मिलीमीटर और इसका फ्लो रेट होता है 36 मिलीलीटर पर मिनट। इसके यूजेस देखें तो ये आईवी फ्लूइड रिप्लेसमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, बट मोस्टली इसका कॉमन यूज़ वुमेन में होता है। उसके बाद है येलो कैन्यूला। येलो कैन्यूला की गैस साइज़ है 24 गैस और इसके अलावा इसका एक्सटर्नल डायामीटर है 0.7 मिलीमीटर जो कि बहुत कम है। और इसके अलावा इसकी लेंथ है 19 मिलीमीटर। देन इसका फ्लो रेट होता है 23 मिलीलीटर पर मिनट। और इसके यूजेस अगर हम देखें तो जैसे कि इसकी जो डायामीटर है वो बहुत कम है, इसीलिए ये मोस्टली इन्फेंट्स, टोडलर्स और ओल्ड एज वाले पेशेंट्स में यूज़ की जाती है क्योंकि उनकी वेन्स इतनी रेजिलिएंट नहीं होती जिसके लिए हम बड़ी वाली कैन्यूला यूज़ करें। इसीलिए हम येलो कैन्यूला का यूज़ करते हैं क्योंकि इसका जो डायामीटर है वो कम है और इसका फ्लो रेट भी कम है। उसके अलावा ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन और फ्लूइड इन्फ्यूजन के लिए यूज़ की जाती है इन इन्फेंट्स, टोडलर्स और ओल्ड एज। नेक्स्ट है पर्पल कैन्यूला। ये लास्ट कैन्यूला है। ये इसकी पिक्चर है। इसकी गैस की साइज़ होती है 26 गैस और इसके अलावा इसका एक्सटर्नल डायामीटर है 0.5 मिलीमीटर। इसकी लेंथ होती है 19 मिलीमीटर और इसका फ्लो रेट होता है 10 मिलीलीटर पर मिनट जो कि बहुत बहुत कम है। और मोस्टली इसका यूजेस अगर हम देखें तो ये रेयरली यूज़ होता है इन नियोनेट। सो यहाँ पर हुए ख़त्म कैन्यूला। तो हमने आईवी कैन्यूला को डिस्कस किया, उनके कलर्स को डिस्कस किया, साइज़, गैस साइज़, फ्लो रेट, उसके पर्पजेस और स्ट्रक्चर्स को डिस्कस किया। आई होप कि आपको आज की वीडियो पूरी समझ आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।